तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपने दूसरे अध्याय का महत्व आज हम बताते हैं, सुनिएगा। कि श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था और वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी वहाँ आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हुए। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, सुनिए। उससे सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ में भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी से देखकर शेर डर से भाग गया। आप त्रिकाल यज्ञ हो, वह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब इसका पति मर गया था, तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देख उसको खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी उसी वन में थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अदम देह से छूट जावें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उस समय आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अदम देह से छूटकर देव देह पाकर वैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो प्यारे श्रोताओं, ये दूसरे अध्याय का महामात्य था, अर्थात महत्व था। हम आपको प्रत्येक अध्याय का महत्व व प्रत्येक अध्याय आपको इसी प्रकार लाते रहेंगे, आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए दिवाकर ब्लॉग।